हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे प्री पीएचडी का प्रथम प्रश्न पत्र में। तो हम प्रथम प्रश्न पत्र का सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है वो अनुसंधान पद्धति और इसकी प्रथम जो यूनिट है अनुसंधान के मूल सिद्धांत और इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को हमने पढ़ना है ये मैंने नोट कर रखे हैं। इसके बाद शोध के प्रकार और सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं। दूसरी यूनिट इसके अंतर्गत ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरी यूनिट है अनुसंधान पद्धति, डेटा और साहित्य। ये तीसरी यूनिट हो गई। इसके अंतर्गत भी मैंने टॉपिक डाल रखे हैं और इनके अनुसार हमें तैयारी करनी है। चौथी यूनिट है कंप्यूटर अनुप्रयोग, डेटा, साहित्य और प्रसंस्करण। और पांचवी अंतिम यूनिट है रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन किस तरीके से बनाना है, पांडुलिपि का मसौदा कैसे तैयार करना है, शैलिका और फुटनोट, पृष्ठ पर अंक कैसे लगाना है, संदर्भ ग्रंथ सूची किस तरीके से देना है, ये सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट लेखन के अंतर्गत बतानी या तैयार की जानी चाहिए। और ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस है। इसके बाद हम बात करेंगे दो पेपरों की। तो जो दो पेपर हैं हमारे पास इससे पहले के, तो देखिए इस तरीके से हमारा जो पेपर है 75 नंबर का है प्रथम प्रश्न पत्र। जो कला संकाय के अभ्यर्थी हैं इन सभी का प्रश्न पत्र इस तरीके से आता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, हमें 5 प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है। तो पहला प्रश्न है जैसे शोध से संबंधित आते हैं, शोध की समस्या क्या है, हम किस तरीके से इसका चयन करें। दूसरा है निर्देशन सैम्पलिंग का, और तीसरा है शोध उपकल्पना का, और उसके बाद आप देख सकते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसके बाद प्रदत्त है जो डाटा, किस तरीके डाटा से आप क्या समझते हैं, उसके विविध प्रकारों का, और शोध की रूपरेखा कैसे तैयार की जाती, कैसे हम उसका मसौदा तैयार करते हैं इसके बारे में। और एक अच्छे शोध प्रतिवेदन की वस्तुओं, अंत वस्तुओं का उदाहरण सहित कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता का महत्व अनुसंधान के क्षेत्र में। और टिप्पणी के लिए भी प्रश्न आया है, शोध के कार्य में साहित्य का पुनरावलोकन, संदर्भ और प्रशिष्ट लेखन की विधि, ऐतिहासिक अनुसंधान। इस तरीके से मैं आपके सामने एक दूसरा प्रश्न पत्र दिखाती हूँ। ये भी 75 नंबर का है। और जो ये दूसरा प्रश्न पत्र है ये इस तरीके से है, 2019 और 20 का था ये प्रश्न पत्र। तो इसमें भी 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न समान अंक के हैं। तो इसमें बताया गया है अच्छे शोध डिजाइन की विशेषता क्या है, सिनोप्सिस कैसे तैयार किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का महत्व हो गया। आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न शोध का महत्व हो गया। अनुसंधान, ये प्रश्न हमेशा आता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर के लाभ या इंटरनेट के लाभ, इस तरीके से परिकल्पना हमेशा पूछी जाती है। डाटा और 3 पे टिप्पणी, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं कि हमारा पुराना प्रश्न पत्र किस तरीके से था। अब मैं आपके सामने अपने नोट्स को तैयार किया गया है, एक प्रश्न रिसर्च से संबंधित मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिसर्च पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने संक्षिप्त में नोट्स तैयार किए हैं। आप लोग इसे सेलेक्ट करके मेन पॉइंट लिख सकते हैं। तो शोध का अर्थ होता है खोज करना, या हम कह सकते हैं पूछताछ, जांच, गहन निरीक्षण। तो अंग्रेजी में जो रिसर्च है री प्लस सर्च, री मतलब होता है आवृत्ति, पुनरावृत्ति, और सर्च मतलब खोज करना। तो हमें क्या करना, रिसर्च मतलब होता है पुनः खोज करना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे नोट्स को आप छांट सकते हैं। आगे आप देखें, मैं सबसे पहले यहाँ पे बता देती हूँ अनुसंधान की परिभाषाएं। तो अनुसंधान की परिभाषा में आप देख सकते हैं कि अनुसंधान के माध्यम से नए तथ्यों को हल निकालते हैं। अनुसंधान को गवेषणा, शोध, अन्वेषण, मीमांसा और रिसर्च आदि नामों से हम जानते हैं। आगे देखें, अगर हम किसी पर्टिकुलर परिभाषा को पढ़ें तो हमने जैसे रैंडम हाउस डिक्शनरी की पढ़ी कि वैज्ञानिक पद्धति में एक समस्या की पहचान की जाती है, प्रासंगिक डाटा एकत्र किया जाता है, एक परिकल्पना तैयार की जाती है और इसका अनुभवजन्य परीक्षण किया जाता है, तो इसे ही अनुसंधान कहते हैं। और अगर हम कुक के अनुसार देखें तो कुक ने रिसर्च की परिभाषा को इस तरीके से लिखा हुआ है कि आर मतलब होता है रिलेशनल, वाई
ऑफ थिंकिंग मतलब विचार करने का तर्कसंगत ढंग। और ई से विशेषज्ञ हो गया, एस से सर्च एवं सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम इनकी फुल फॉर्म भी तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए, हम अनुसंधान की प्रगति को अगर देखें तो अनुसंधान एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, पूर्ण नियोजन पर आधारित होती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, वैज्ञानिक और तार्किक सृजनात्मक होती है। और हम एक यहाँ से भी परिभाषा को याद कर सकते हैं कि रेडमैन के अनुसार कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित प्रयास है। यहाँ मुनरो की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिसके सुझाव की पुष्टि तथ्यों के द्वारा की जाती है। इस तरीके से हम सबसे पहले समस्याओं का पता लगाते हैं, फिर हम उसका साहित्य का विश्लेषण करके एक डाटाबेस तथ्य को निकालते हैं, फिर हम परिकल्पना के अनुसार रूपरेखा तैयार करते हैं। तो आप इस तरीके से आप रिसर्च के बारे में नोट्स बना सकते हैं। अब देखेंगे आप अनुसंधान के उद्देश्य, तो नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों की जांच और मूल्यांकन करना, तो सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, इस तरीके से। और अनुसंधान की अगर प्रगति देखें तो आप उद्देश्य और प्रगति में थोड़ा बहुत अंतर है वही। अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण और सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा नए तथ्य, सिद्धांत और वस्तु की खोज की जाती है। अनुसंधान एक तर्कपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये पूरा अनुसंधान की प्रकृति है। और अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जाता है। इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। आप इस तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अनुसंधान की विशेषताओं को आप हेडिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप देखेंगे, अनुसंधान की पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता, दूसरी है विश्वसनीयता, आगे देखें तीसरी है निश्चयात्मकता, वैधता, शुद्धता, सामान्यीकरण, विश्वसनीयता। आप इसके सब नोट कर सकते हैं और अंदर का आप तैयार कर सकते हैं। अब हम अनुसंधान के प्रकार पढ़ेंगे। तो जो अनुसंधान का जो प्रकार है, देखिए कैसे हमने तैयार करना है। परिणाम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और व्यावहारिक। व्यावहारिक के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान आते हैं। अगर हम उद्देश्य के आधार की बात की जाए तो उद्देश्य के आधार पर वर्णनात्मक, सहसंबंधित, व्याख्यात्मक, समन्वेषी और प्रायोगिक होती है। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होते हैं, इसके अंतर्गत हमारे पास घटनोत्तर हो गया, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक आते हैं। यहाँ देखेंगे आप, तर्क के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, आगमन और निगमन। प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं। जांच के आधार पर संरक्षित और असंरक्षित होते हैं। अवधारणा के आधार पर भी वैचारिक और अनुभव सिद्ध। इस प्रकार से अनुसंधान के प्रकार को हम तैयार कर सकते हैं। आगे देखेंगे आप, अनुसंधान की प्रक्रिया हम किस तरीके से अनुसंधान की प्रक्रिया का एक सोपान तैयार करते हैं। क्रैशवेल ने इसके 3 आधार बताए थे। सबसे पहले उन्होंने समस्या को चिन्हित किया था, फिर समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए प्रदत्त मतलब आंकड़े एकत्रित किए थे, फिर सांख्यिकी गणना करके विश्लेषण करना और गुणात्मक मात्रात्मक के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, ये क्रैशवेल ने कहा था। और अनुसंधान की प्रक्रिया जो होती है वो 8 चरणों में होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने इसको शॉर्ट में PhD SR लिख कर रखा है। अनुसंधान की प्रक्रिया 8 चरणों से होकर के गुजरती है। आप देख सकते हैं 8 चरण में सबसे पहले समस्या का चयन करना, समस्या मतलब प्रॉब्लम, P से प्रॉब्लम। उसके बाद परिकल्पना या उपकल्पना भी कहते हैं, जिसको कहेंगे हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस। उसके बाद अभिकल्प या प्रारूप, जिसको हम डिजाइन कहते हैं। और उसके बाद न्यायदर्श या प्रतिदर्श, जिसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना लेखन, अनुसंधान की प्रस्तावना लेखन, जिसके हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। उसके बाद प्रदत्तों का एकत्रीकरण, कलेक्शन डाटा, प्रदत्तों का संश्लेषण और विश्लेषण, एनालिसिस डाटा, और लास्ट में शोध रिपोर्ट लेखन तैयार किया जाता है। तो इसलिए मैंने इसको PhD, P मतलब होता है प्रॉब्लम, H मतलब हाइपोथेसिस और D मतलब होता है डिजाइन, ये 3 यहाँ पे हो गया। SR का मतलब होता है यहाँ पे, S मतलब होता है सैम्पलिंग और R मतलब होता है रिसर्च प्रपोजल।
और डी मतलब होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन दो प्रकार के होते हैं, कलेक्शन और दूसरा होता है एनालिसिस डाटा, इस तरीके से। और अंत में होता है रिपोर्ट लेखन तैयार करना। तो इस तरीके से आप अनुसंधान की 8 प्रक्रियाओं को जान सकते हैं। उसी प्रकार से क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है ये हमारे यूजीसी नेट में भी बहुत काम आता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान भी 6 चरणों से होकर के गुजरते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन, फिर उसका मूल्यांकन, फिर परिकल्पना करना, प्रदत्त संकलन करना और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना और अंत में परिणाम या निष्कर्ष या सुझाव देना। तो इन चरणों से होकर के क्रियात्मक अनुसंधान गुजरती है और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका क्रम बहुत बार पूछा जाता है। आप देखेंगे शोध की जो होती है 2 विधियाँ होती है, आगमन और निगमन। आगमन विधि जो होती है वो क्या होती है, गुणात्मक होती है। निगमन जो होती है मात्रात्मक होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आगमन में तथ्यों व व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, निगमन में व्याख्या एवं भविष्य की सूचक होती है। और आगमन जो होता है घटना का विश्लेषण किया जाता है, तो निगमन में सत्यता या वर्तमान तथ्यों को दिया जाता है। आगमन में पुराने तथ्यों का संश्लेषण किया जाता है, जबकि निगमन में वर्तमान तथ्यों का संश्लेषण किया जाता है। इसलिए जो आगमन विधि होती है वो विशेष से सामान्य की ओर होती है और निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर जाती है। तो हमें इनमें भी अंतर जानना आवश्यक है। इसके बाद प्राथमिक डाटा और द्वितीय डाटा, ये भी हमें जानना अति आवश्यक है। इसको आप नोट करके समझ जाना। और लास्ट में अनुसंधान की विशेषताएं पहले भी मैंने बता रखा था कि व्यवस्थित क्रम की प्रक्रिया, सुनियोजित प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और वृद्धि विकास पर बल देना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। आप इनको मेन पॉइंट को नोट कर सकते हैं। समस्या का समाधान करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। और जो प्रदत्त आधार पर जो होते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से जो अनुसंधान का प्रयोग हम क्या करते हैं, उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए करते हैं। और साहित्य में हम वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक विधियों के आधार पर एक अवधारणा तैयार करते हैं। इस प्रकार से हम अनुसंधान के बारे में अच्छे से जान सकते हैं और उसके बारे में अच्छे से मैटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नोट्स था। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। इसके बाद कौन सा नोट्स प्री पीएचडी का देना है आप कमेंट में लिखें, मैं उस नोट्स को तैयार करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।